गुड इवनिंग। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अब ठीक हूँ। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं इतने टाइम से कहाँ थी, मैं कोई वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही थी और क्या हुआ था मुझे। तो मैंने जैसे कि कुछ लोगों को बता दिया था कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब इस बात को चलो 1.5 महीना हो गया है, तो उस टाइम पे ना मेरा बिल्कुल वो मेंटल स्टेज नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ या लाइव करके मैं बता सकूँ या कुछ भी। तो अब 1.5 महीना हो चुका है। अब मैं थोड़ा-थोड़ा करके बाकी के लाइफ में वापस आ रही हूँ, तो मैं सारी चीज़ें बताना शुरू कर रही हूँ आपको कि ऐसा-ऐसा हो गया था मेरे साथ में। इस वजह से मैं वीडियो और बाकी कहीं पे भी एक्टिव नहीं थी, क्योंकि आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात होती है एक बेटी के लिए या एक फैमिली मेंबर के लिए, है ना? तो उन चीज़ों से निकलने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। ये एक रीज़न था। मैं थोड़ा-सा अपने पापा के बारे में आपको बता देती हूँ। मेरे पापा पिछले 4 साल से कैंसर से सफ़र कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करा है इन 4 साल में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ के लिए, मतलब पापा चले गए इस चीज़ का अफ़सोस करूँ, दुःख मनाऊँ, या मैं इस चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू बोलूँ कि उनको इस दर्द से मुक्ति दे दिया, ठीक है? क्योंकि हमने उनको देखा था वो कितना परेशान हो रहे थे, कितना सफ़र कर रहे थे, और मेरी इन बातों को वही समझ सकते हैं जिनके घर में कोई पेशेंट हो, और जो इन चीज़ों से गुज़र रहे हो ना, वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ख़ैर, जो होना था हो गया, और अब धीरे-धीरे करके वापस से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है, काम करना ही है। तो वही सब करने में लगी हुई हूँ, और एक अब से मैं सोच रही हूँ रेगुलर वीडियो या ब्लॉग जो भी हो मैं अपलोड करा करूँ आप लोगों के साथ पहले की तरह। और मैंने लाइव भी शुरू कर दिया है, रात के 10:30 बजे आ जाती हूँ जैसे कि मैं। तो बस आपसे इतना ही कहना है, प्लीज़ सपोर्ट करना। आपने बहुत सपोर्ट करा है पहले भी, और आगे भी मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना। और मैं अब गुड़गाँव भी आ चुकी हूँ, और गुड़गाँव आने के बाद में मुझे सरप्राइज़ मिला है मेरे बॉस से कि इस महीने हमें सैलरी नहीं मिलने वाली। मतलब अब तक जो स्टोरी मैं अपने फ्रेंड्स के मुँह से, अपने कलीग्स के मुँह से सुनती थी कि रियल एस्टेट में सैलरी नहीं देते काम करवाने के बाद में, वो सेम चीज़ मेरे साथ होने वाली है। तो एक के बाद एक अटैक हो मिल रहा है मुझे फैक्ट से। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ को मैं कैसे डील करूँ, क्योंकि यार मैं पहले जितना एक्टिव नहीं हूँ इस टाइम पे, मतलब चीज़ें मेरे से हैंडल नहीं हो पा रही इस टाइम पे ज़्यादा। और इतने टाइम मैं घर पे रह के आई हूँ। पापा 14 तारीख को, 14 फ़रवरी को पापा के साथ ये पापा वाला चीज़ हुआ। उसके बाद 15 तारीख को मैं घर गई थी मॉर्निंग में, और वहाँ पे रहने के बाद में अभी मार्च में मैं वापस आई हूँ, और वापस आते ही मैंने ऑफ़िस ज्वाइन किया। और यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलने वाला। तो मुझे तो पहले से थोड़ा बहुत डाउट था, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं जिस कंपनी में हूँ ना, शायद वो वैसे नहीं है। अगर उनको शायद सैलरी नहीं देना होगा, तो वो बाकायदा इज़्ज़त से कह देंगे कि हम नहीं दे रहे अगले महीने सैलरी, है ना? ऐसे पूरे महीने काम करवाने के बाद में सडन कह रहे हैं कि सैलरी नहीं दे रहा। तो मतलब आप समझ रहे हो, भले ही मैं अभी हँस रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर से ना, मतलब क्या हाल है वो मैं जानती हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। फ़िलहाल अभी मैं ऑफ़िस के वॉशरूम में ही हूँ, और काफ़ी फ़ाइट हो रही है इस चीज़ को लेके। और ये प्रॉब्लम सिर्फ़ मेरे साथ नहीं है, मेरे जैसे और भी लोग हैं उनके साथ में है, ठीक है? और जब मैं औरों का सुनती थी ना कि औरों के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, उनको सैलरी नहीं मिल रहा और उनकी सैलरी रोक दी गई है, तो मैं सोचती थी कि यार फ़ाइट क्यों नहीं कर रहे? है ना? कंप्लेन क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं करते? लेकिन अब जब मेरे साथ ये चीज़ हो रही है ना, और मतलब मैं चुपचाप सुन रही हूँ, मैं सब कुछ सह रही हूँ, ठीक है? हाँ, मैं बोल रही हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। हो सकता है रीज़न ये हो सकता है क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में, मैं जिस स्टेज में हूँ, इस वजह से मैं उनको प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पा रही। तो बहुत सारा रीज़न हो सकता है कुछ भी। लेकिन पता नहीं क्यों इतना गलत होने के बावजूद भी मैं ना खुल के उनका सामना नहीं कर रही। मैं उनको, मतलब कुछ काउंटर क्वेश्चन आंसर नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही मैं। चुपचाप सुन के रह जा रही हूँ। अब मुझे नहीं पता क्या रीज़न है।
अब चलो देखती हूँ क्या होता है। फ़िलहाल मैं अपने आप को ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती इनके लिए। और देखो ना, ये बातें करने के लिए मैं वॉशरूम आई हूँ, क्योंकि वहाँ नहीं कर सकती थी ये बात, कंपनी में हूँ अभी। तो ये अपडेट मैं आपको देती रहूँगी कि क्या हो रहा है आगे, कैसे कैसे हो रहा है, और क्या करने वाले कंपनी वाले, और मुझे सैलरी देंगे या नहीं देंगे। इवन आपको पता है, मैंने मीटिंग में ये तक बोली कि यार आप मेरी सिचुएशन तो समझो। मतलब मैंने उनको इमोशनली भी बोला कि मैं जैसे घर गई थी, मेरे फादर इस दुनिया से चले गए, और उसके बावजूद भी आप ऐसा कर रहे हो। एटलीस्ट 50% सैलरी रिलीज कर दो। ये मैं कॉम्प्रोमाइज़ पे आ गई, मैंने मतलब 50% दे दो जो मैंने काम किया उसका। उसके लिए भी साफ मना कर दिया। क्या बोलूँ मैं इनको, अब बताओ। ठीक है। खैर अब देखती हूँ क्या होता है। फिलहाल मेरा बिल्कुल लड़ने वड़ने का मूड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे तो छोड़ने वाली तो नहीं हूँ मैं। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचती हूँ क्या करना है, कैसे करना है। और हाँ, रीज़न ये है, आप पूछोगे ना रीज़न क्या है सैलरी रोकने का, तो रीज़न ये है कि हमारा सेल नहीं आया है पिछले 1 महीने में। तो ये रीज़न है। वो कह रहे हैं कि सैलरी होल्ड होगा, जिस दिन सेल आएगा उस दिन सैलरी ले जाना। तो बस यही चल रहा है। खैर देखती हूँ क्या होना है क्या नहीं यार। बाकी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि गुड़गांव में रह रहे, रेंट देना है, बाकी की चीज़ें हैं, बाकी का एक्सपेंस है। तो ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। बाकायदा हमने काम किया है, हमने टाइम दिया है, तो हमारी मेहनत की कमाई है, हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे शांति की ज़रूरत है, थोड़ा शांत हो जाओ, फिर करती हूँ कुछ। और चलो, मैं अब घर जाने का टाइम हो गया है, दूसरा फ़ोन है नहीं, वरना मैं टाइम दिखा देती आपको, 7 बज चुका है। तो अब मैं घर जा रही हूँ, और पता नहीं मैं कल आऊँगी नहीं आऊँगी, क्योंकि मन तो नहीं है यार। अ, ठीक है, जैसा भी रहा जो भी रहा मैं अपडेट करती रहूँगी। अब मैं रेगुलर वीडियो वगैरह अपलोड करूँगी। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखना, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।